मध्य प्रदेश में तीन तीन पुलिस की भर्तियां चल रही हैं। पहली सिपाही भर्ती, दूसरी एसआई भर्ती और तीसरी एएसआई भर्ती। इन तीनों भर्तियों का मध्य प्रदेश के युवाओं को काफी वक्त से इंतजार था। लगातार 10 सूत्र के पास आपके सवाल भी आते थे कि भर्तियां कब आएंगी, इनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन भर्तियों में किसे मौका मिलेगा, किसे मौका नहीं मिलेगा। कई सारे सवाल थे आपके, जिन्हें लेकर वक्त वक्त पर हम आपके सामने आए भी हैं, आपको अपडेट भी दिया है। लेकिन आज मैं और मेरे साथी राम, हम दोनों यहाँ मौजूद हैं और हम आपसे जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, वो मुद्दा है आपकी से जुड़ा हुआ और प्रदेश में लगभग 8 साल बाद आई एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ मामला। अब आप कहेंगे अब क्या हो गया अतुल भाई, आप ऐसे क्यों आए हैं? तो बता दें आपको कि हमारे यहाँ आने की वजह यह है कि जब हमारे पास सवाल आते थे आप लोगों के कि ये एसआई भर्ती मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है, और जब वो भर्ती आई तो जो आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या निकल करके सामने आई है, वो थोड़ी परेशान कर रही है। कितनी संख्या है वो, इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। तो राम, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आज हम क्यों उनसे रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल अतुल, बड़ा खास है, आपने बता ही दिया, बड़ा प्यारा इंट्रो दिया आपने। मुद्दा आपसे जुड़ा है साथियों, तो आप आइए इस वीडियो में जुड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो भी हम जानकारी लेकर आए हैं वो सब कुछ आपसे जुड़ी हुई है। तो अतुल, आप बात कर रहे थे कि 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लगभग 2017 के बाद आई है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर शुरू से ही निराशा का दौर शुरू हो गया था उम्मीदवारों के बीच में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इतने लंबे समय से भर्ती रुकी हुई थी, तो उम्मीदवार आस लगाए बैठे थे कि पदों की संख्या अच्छी खासी होगी, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी किया ईएसबी ने, तो पदों की संख्या आई अतुल मात्र 500। अब 500 मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि 8 साल बहुत लंबा गैप होता है। चलिए, 500 पद आ गए, जैसे तैसे उम्मीदवारों ने खुद को समझाया। इसी बीच एक पैंच फंसा अतुल, बड़ा पैंच था, तगड़ा पैंच था, और उसके बारे में हम खबर लेकर आए थे आपके लिए। हमने कई वीडियोस बनाए हैं, उससे जुड़े, सरकार तक आपकी बात पहुंचाई है। वो मुद्दा था उम्र सीमा में छूट का। उम्र सीमा में छूट क्यों जरूरी है, क्यों नहीं मिली, कब से कब तक की छूट मिलनी चाहिए थी, ये तमाम जानकारी हम आपको अलग अलग वीडियोस में दे चुके हैं। इस वीडियो में भी हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम शुरुआत में बात करेंगे उम्र सीमा में छूट ना मिलने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो अतुल, बहुत निराशाजनक संख्या सामने आई है आवेदनकर्ताओं की। कुल 1,53,249 आवेदन आए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती, सूबेदार भर्ती 2025 में। अब ये निराशाजनक मैं क्यों बोल रहा हूं अतुल, उसका रीजन ये है कि उम्मीद की जा रही थी कि 5 लाख से ज्यादा आवेदन आएंगे। कारण वही बात है कि 7-8 साल बाद ये भर्ती आई, तो उम्मीदवारों को लंबे समय से इसका इंतजार था, और इस इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए उम्र सीमा की मांग लगातार उठ रही थी। अब इसका दुष्परिणाम यह हुआ अतुल कि सीधे सीधे लगभग 3 से 3.25 लाख आवेदन कम हो गए। अब आप खुद सोचिए कि 1,53,249 आवेदन आए हैं और लगभग 3-3.25 लाख आवेदन कम हो गए, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। यानी युवाओं का रुझान घटा है, एक पॉइंट इसमें से ये निकल कर आ रहा है अतुल। और दूसरा पॉइंट है कि उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने के कारण बहुत सारे नौजवान वंचित रह गए आवेदन करने से। इसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा कि आवेदन करने वाले युवाओं की जो संख्या घटी है, उसमें सबसे बड़ी वजह एक तो उम्र सीमा, जैसे कि आपने बताया, वो है ही, और पदों की कम संख्या ये वो है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि कई सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने अब इस फील्ड को ही छोड़ दिया है, जो अब पुलिस की फील्ड में जाना ही नहीं चाहते, वो किसी और फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। खासकर शिक्षक भर्ती जो हमारे मध्य प्रदेश में होती है, काफी बड़ा वर्ग है शिक्षक भर्ती का, और आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में हमेशा काफी ज्यादा पद आते हैं, लगभग 7,000, 8,000, 10,000 पद तो हमेशा आते ही हैं। इसीलिए कई ऐसे युवा थे जिन्होंने पुलिस भर्ती को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये भर्ती 2017 के बाद आ रही है तो जाहिर तौर पर कोविड का दौर बीच में गुजरा, और कोविड के दौर में सरकार ने घोषणा की थी कि वो 3 साल की उम्र सीमा में छूट देगी। अब उसके बाद भी लेकिन कई ऐसे युवा थे जो 30 साल से ऊपर के हो गए थे। अब जाहिर जब वो 30 साल से ऊपर के हो गए और अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनके पास मौका ही नहीं बचा आवेदन करने का। तो ऐसे में जो संख्या निकल के आई 1,53,000, वाकई में सोचने वाली बात है कि
इतनी कम संख्या जिसका इंतजार युवा 8 साल से कर रहे थे भर्ती का, और उसमें मात्र 1,53,000 युवाओं ने नाम आवेदन किया है। बिल्कुल, और हमारे पास पिछली भर्ती का भी डेटा है, यानी 2017 की भर्ती का। तो उस भर्ती में जो ऑफिशियल डेटा हमें ईएसबी से मिला है, उसमें 2,20,000 से ज्यादा आवेदन पहुंचे थे 2017 में। यानी इस लिहाज से देखा जाए अतुल, इस बार लगभग 65 से 70,000 आवेदन कम हो गए हैं पिछली भर्ती की तुलना में। और वैसे भी 5 लाख की उम्मीद थी, तो 1.5 लाख आना मतलब बहुत ही निराशाजनक संख्या हम इसको कह सकते हैं। और अभी जो आवेदन आए हैं 1,53,000 से ज्यादा, उसके मुकाबले अगर हम एक पद के लिए आए आवेदन की अगर बात करें, तो ये आंकड़ा जाता है करीब करीब 500 पदों की तुलना में। अगर हम बात करें एसआई भर्ती और सूबेदार भर्ती के पद मिलाकर के, तो 306 आवेदन आए हैं एक पद के लिए। यानी इसके बावजूद अभी भी तगड़ा कंपटीशन है। अब अभी थोड़ी देर के लिए आपको मैं रिकॉल कराऊं सिपाही भर्ती, आरक्षक भर्ती का, तो 9,80,85,000 के आसपास आवेदन उसमें पहुंचे हैं। आवेदन अब क्लोज हो चुके हैं, और उसमें आवेदनकर्ताओं की संख्या अगर देखा जाए 7,500 पदों की तुलना में, तो 130 लगभग 130 से 135 एक पद पर आवेदन सिपाही भर्ती में मिले हैं। लेकिन एसआई भर्ती की अगर हम बात करें, तो एसआई बहुप्रतीक्षित भर्ती थी मध्य प्रदेश में। बहुत सारी आशाएं युवाओं की जुड़ी हुई थी इस भर्ती से। बहुत सारे आंदोलन हुए इससे पहले कि भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। हम लगातार आपके सवालों को लेकर के हम सरकार तक पहुंचते थे, सरकारी अधिकारियों तक बात पहुंचाते थे। और सबसे पहले ये खबर दा सूत्र ने ही आपको दिखाई थी कि एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। जिस वीक में हमने बताया था कि एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, उसी हफ्ते में नोटिफिकेशन आया। लेकिन पदों को लेकर के जब हमने पदों की संख्या देखी, तो उसे लेकर हमें भी निराशा हुई, युवाओं को जो हुई, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पद संख्या कम से कम 1,000 से ऊपर होगी। लेकिन पदों की संख्या सीमित हो गई। तो पहला झटका तो अतुल वहीं लग गया उम्मीदवारों को, उनका उत्साह वहीं कम हो गया, उनके रुझान में गिरावट आना वहीं से शुरू हो गई जिस दिन ईएसबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और पदों की संख्या जब उन्होंने देखा मात्र 500। तो कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स यहां समझ में आ रहे हैं। सवाल दो तरीके के उठ रहे हैं यहां पे, कि पहला ये कि क्या सरकार ने 8 साल बाद भर्ती निकालने से पहले ये नहीं सोचा कि उम्मीदवारों की जो आशाएं हैं, भर्ती परीक्षा के लिए जो मेहनतकश युवा तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों का ध्यान रखा जाए, नंबर एक। दूसरा सवाल ये कि क्या सरकार ने उम्र सीमा में छूट नहीं देने के पीछे कभी कोई विचार किया इससे पहले? अगर किया होता तो यकीन मानिए 3 साल की छूट तो कम से कम मिलनी ही चाहिए थी। बाद में कुछ अभ्यर्थी अतुल हाईकोर्ट गए, 35 अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए सरकार के इस फैसले के खिलाफ। सरकार ने वादा किया था उम्र सीमा में छूट देने का, सरकार ने वादा किया था, मोहन यादव ने ऐलान किया था, मुख्यमंत्री ने, कि वो उम्र सीमा में छूट देंगे। लेकिन पीएचक्यू की तरफ से ईएसबी की रूल बुक में इस छूट का कोई जिक्र नहीं था। तो इसके खिलाफ 35 उम्मीदवार चले गए हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई। और जिस दिन अतुल आवेदन भरने की आखिरी तारीख थी 10 या 11 नवंबर, उसी दिन हाईकोर्ट का फैसला आया कि जिन युवाओं ने याचिका लगाई है, उन युवाओं को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। और ईएसबी को भी आदेशित किया कोर्ट ने कि इनके लिए अलग से पोर्टल खोला जाए ताकि ये आवेदन कर सकें। अब अतुल यहां पर एक और गंभीर सवाल उठता है, क्या मध्य प्रदेश में उम्र सीमा में छूट या बाकी नियम कायदों की छूट पाने के लिए युवाओं को अदालत की शरण लेनी पड़ेगी? और वो भी हर अभ्यर्थी को? बिल्कुल, सिर्फ एक की बात नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पे 35 अभ्यर्थी गए, उन 35 के 35 अभ्यर्थियों को छूट मिल गई। अब यहाँ अतुल मेरा सवाल आम जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी है, आप इसका जवाब दीजिए कि क्या ये जायज है कि अगर कोई छूट आपको चाहिए, अगर कोई रियायत आपको चाहिए, नियमानुसार बात हो रही है, सरकार ने कहा था और इसका जिक्र ईएसबी की रूल बुक में नहीं किया गया, तो क्या ये नियम जायज है कि जो उम्मीदवार याचिका लगाएगा उसी को छूट मिलेगी? देखिए, हमने जब ऐसे मामले पहले भी देखे कई बार, तो अक्सर कोर्ट ये करता था कि अगर कोई एक अभ्यर्थी भी पहुंचा है कोर्ट में, तो कोर्ट आमतौर पर सबको रियायत देता था। कोर्ट बोलता था कि आप सबके लिए विंडो को ओपन करिए। लेकिन अब कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कोर्ट अब सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को छूट दे रहा है जो कोर्ट पहुंचते हैं।
अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये सोचना होगा और हमारी जो न्याय प्रणाली है उसे भी सोचना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में हर वर्ग का युवा ऐसा है जो हाई कोर्ट जा सकता है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो वकील करे, वकील फिर उसका केस लड़े, फिर वो अपना वहां से कोर्ट से फैसला लेकर के आए और फिर आकर के आपके आपके आप उसके लिए आवेदन के लिंक खोलें और फिर वो आवेदन करें। तो ऐसे जो उदाहरण सामने आते हैं वो वाकई में बहुत दुखी करने वाले होते हैं, खासकर ऐसे युवाओं को जो अपना सब कुछ झोंक करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि यार 8 साल बाद भर्ती आएगी, हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मामला फंसता है फिर वही सरकार की वादा खिलाफी पर और हाईकोर्ट के बीच में। अब 35 को तो छूट मिल गई, 35 पहुंच गए। अब उनके लिए विंडो खुली या नहीं खुली ये भी हम जानेंगे और हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप हमें बताइए कि क्या वो विंडो खोली गई है और उन 35 युवाओं ने क्या आवेदन किया है। अगर वो 35 युवा हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अतुल, चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हो रहे हैं नौजवानों के। अभी पद संख्या को लेकर निराशा, फिर आवेदन में युवाओं का रुझान कम, फिर उम्र सीमा में छूट ना मिलने का टंटा। इसके बाद अब अभी जो 9 जनवरी से परीक्षा प्रस्तावित बताई जा रही है, 9 जनवरी 2026 से, उसमें भी अभी उम्मीदवारों को कुछ दिक्कतें फेस करनी होंगी क्योंकि 1,53,000 से ज्यादा उम्मीदवार आए हैं। तो इनमें से कुल पदों के 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी कुल 5,000 उम्मीदवारों का चयन होगा। अब यहां पर अतुल सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन जिन युवाओं ने आवेदन किया है उन युवाओं को इस बार बहुत कठिन सिलेबस का सामना करना पड़ेगा। हमने लगातार आपको खबरें दिखाई हैं, अतुल ने लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक अतुल लेकर आए हैं सारी जानकारी। तो सिलेबस को लेकर क्या कुछ कुल जमा है अतुल, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, हमने पहले जो वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, सिलेबस तो मान के चलिए कि बिल्कुल एमपीपीएससी और पीएससी के लेवल पे जो सिलेबस आता है वो आने वाला है, उसकी तैयारी आपको करनी है। और कैसा सिलेबस, मतलब रिटन एग्जाम लाइक जो टफ एग्जाम होता है उसमें जो डीप में जाके क्वेश्चंस पूछता है लोक सेवा आयोग, उस हद तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एसआई भर्ती काफी लंबे वक्त के बाद आई है, तो जाहिर तौर पर ईएसबी को भी खूब टाइम मिला है सिलेबस तैयार करने का और क्वेश्चन बैंक को वापस से रिवाइज करने का। तो मान के चलिए ईएसबी ने अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसको रिवाइज किया होगा। और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सवाल अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर आप अभी भी इन्हीं सवालों पर अटके हुए हैं तो इनसे आपको बहुत ऊपर उठने की जरूरत है। और चैलेंजेस की बात की है मेरे साथी राम ने, तो मैं बता दूं आपको कि क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट में है, आप जानते हैं उम्र सीमा को लेकर हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है। तो जैसे जैसे इस एग्जाम के चरण आगे बढ़ते जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला है कि फाइनल ज्वाइनिंग तक बात पहुंचे, क्योंकि जब तक कोर्ट कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचेगा ये मामला मुझे लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अतुल, और कुछ एक्सपर्ट से भी हमने इस मुद्दे पर बात की, तो एक्सपर्ट्स ने बताया तो सबसे बड़ा जो आवेदन कम होने का रीजन है कि ये भी सामने आया कि लंबा गैप हुआ 2017 से 2025, तकरीबन 7-8 साल, और इस वजह से उम्मीदवारों का धैर्य टूट गया। कई लोग ओवर एज हो गए, कई लोगों का सब्र जवाब दे गया, कई लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं क्विट कर लिया। उम्मीद थी 5 लाख आवेदन की, आवेदन 2 लाख भी नहीं आए, 1,53,000 आवेदन पर मामला सिमट गया। अब 9 जनवरी 2026 को परीक्षा प्रस्तावित बताई जा रही है। दूसरी तरफ से इस बार एमपीपीएससी के स्तर का यानी बड़ा टफ सिलेबस बनाया गया है। इस पैटर्न ने भी, परीक्षा के सिलेबस ने भी युवाओं की उम्मीदों को बड़ा तगड़ा झटका दिया है। तो इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं सरकार की तरफ से, सरकारी सिस्टम की तरफ से, तो नौजवान कई बार बेबस हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह हालात चल रहे हैं भर्ती परीक्षाओं के, अभी एक दिन पहले ही नीलम पार्क में तकरीबन 1,000 उम्मीदवार जुटे थे जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये मांग रखी है सरकार के सामने कि पद वृद्धि की जाए, कम से कम 25,000 पद दिए जाएं। अभी जो परीक्षा हुई है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती, उसमें पदों की संख्या सीमित है उम्मीदवारों के मुताबिक। तो उन्होंने अपनी मांग उठाई और पहुंच गए राजधानी भोपाल, जहां पर उन्होंने हल्ला बोल किया, सरकार से मांग रखी। फिर एक और चैलेंज ये है अतुल की लगातार घोटाले पर घोटाले मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में आ रहे हैं। अभी ताजा हमने कल ही आपको खबर दिखाई थी कि आंगनबाड़ी भर्ती में घोटाला, एक
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पकड़ में आई है जिसको निकाल दिया गया है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिसने नियुक्ति ली थी। इससे पहले करीब 36 शिक्षकों पर, फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कई शिक्षक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एटीएस पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना यह है कि अभी 100 से ज्यादा मामले सामने आएंगे। और इसमें भी सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कुछ शिक्षक 10 साल से, कुछ शिक्षक 15 साल से, कुछ शिक्षक 20 साल से नौकरी कर रहे थे और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी। फिर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का उदाहरण सबके सामने है। खुद मुख्यमंत्री को सामने आकर कड़ाई से जांच करने के निर्देश देने पड़े थे। सरकार भी जानती है, सिस्टम भी जानता है, सरकार भी मानती है, सिस्टम भी मानता है कि हाँ, मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये घोटाले रुकते क्यों नहीं, सरकार इन पर नकेल क्यों नहीं कस पाती। अब ये जो मैं आपसे ये कहानी बयां कर रहा हूं, इसका हाल जो हम चर्चा कर रहे हैं एसआई भर्ती के पद संख्या को लेकर के, जो भी एसआई भर्ती में चल रहा है उसे लेकर के, उससे बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि 500 पद निकले हैं। 500 पद में एक पद के लिए, एक पद के लिए गलाकाट कंपटीशन है और ऊपर से ये फर्जी गैंग आकर के युवाओं का हक मार जाते हैं। फर्जी उम्मीदवार परीक्षा देते हैं, पैसे देके पास हो जाते हैं कि नौकरी करने लगते हैं और 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ये खुलासा होता है कि फला तो फर्जी था, उसके दस्तावेज फर्जी थे, डिग्रियां फर्जी थी। लेकिन उसने जो समय बर्बाद किया एक उम्मीदवार का, एक काबिल उम्मीदवार का, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, घोटाले क्यों नहीं रुक पाते, अब ये तो ऐसा सवाल हो गया कि मरीज अगर बीमार पड़ा है तो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक होगा कैसे? जिन्हें इलाज करना है, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो वही है ना, जिन्हें इलाज करना है। मान लीजिए मुझे तो बीमारी है, मैं ऐसे डॉक्टर के पास जा रहा हूं जिसे कुछ पता ही नहीं है, और पता भी है तो उसे इलाज नहीं आता। यही हाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप जहां शिकायत लेके पहुंच रहे हैं या फिर आप जिनसे शिकायत कर रहे हैं, वो उसकी जांच करना ही नहीं चाहते ना, वो चाहते ही नहीं सिस्टम सुधरे। अगर सिस्टम सुधर जाएगा तो फिर इन लोगों की दुकान कैसे चलेगी। तो इसीलिए हम तो अपील करेंगे अपने दर्शकों से, खासकर उन युवाओं से जो हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं। आपके आसपास ऐसे जितने मुद्दे हैं, आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ी है, इस भर्ती में गड़बड़ी है, आप भेजिए हमें। हम कोशिश करेंगे आपके मुद्दों को उठाने की। आप जानते हैं हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, आपको पता है, बहुत ईजी है। 10 सूत्र पे आप आएंगे, हमारी वेबसाइट है, हमारी वीडियोज है, हमें कमेंट कीजिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां में भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उन मुद्दों को उठाने की जिनसे किसी का हक छीना जा रहा है। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। आप बिल्कुल हमसे मिलने हमारे ऑफिस MP नगर आप आ सकते हैं। हम ऑफिस में मिलकर आपकी समस्याओं को सुनेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और आप तक जवाब लेकर आएंगे। तो आज का मुद्दा यही था, यहीं पर इस मुद्दे को विराम देते हैं। फिर किसी मुद्दे को लेकर मैं रामकृष्ण गौतम अपने साथी अतुल के साथ आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।